हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं अयोध्या सर आप सभी का अपने इस एक्टिव स्टडी आईक्यू पोर्टल पर स्वागत करता हूं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सब अपनी मैथ की प्रिपरेशन यानी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बहुपद जैसा टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं इस समय, वो जितने भी फंडामेंटल्स हैं अर्थात बेसिक जानकारी है वो आपको बता दिया गया है। तो इस समय आज हम पढ़ाने चल रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। उससे पहले जो है एक छोटा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा मतलब कई बार एक दो बार ऐसे ग्राफ दे देते हैं, पूछ लेते हैं शून्यकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो क्या लिखा है देखिए जरा, इस पर गौर करें। बहुपद के शून्यकों की ज्यामितीय व्याख्या। ठीक है, ज्यामितीय मतलब जो ग्राफ पर आधारित होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुपद y बराबर एफ एक्स, ध्यान दें इसमें दो टर्म्स हो सकते हैं। y बराबर एफ एक्स है तो x अक्ष को देखना है। अगर x बराबर दे दिया एफ वाई, ठीक, तो आपको y अक्ष देखना है। यानी जो बहुपद है, बहुपद किस चर मतलब कहने का मतलब है किस चर में उपस्थित है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो कह रहा वह बिंदु जिस पर बहुपद का आलेख, मतलब जो बहुपद होते हैं उसका कोई ना कोई तो आलेख होगा ही, तो उसका आलेख यस अक्ष को काटता है या स्पर्श करता है। ठीक है, वह बिंदु ही बहुपद के शून्यकों की संख्या बतलाता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको इसी लाइन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। यहां से लेकर केवल यहां तक के बिंदुओं को आपको याद होना चाहिए। ठीक, चलिए देखो एक्स अक्ष वाई अक्ष आप जान ही रहे हैं। अगर यहां से हम आपको बना दें एक एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक, एक मैंने यहां पर ग्राफ खींचा बहुपद का। ठीक, ये क्लियर। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, एक्स अक्ष को काटता है या स्पर्श करता है। तो ये ग्राफ देखो, एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर काटा है, देखो यहां पर काट दिया है, यहां पर काट दिया है। ठीक है, तो यहां पे शून्य कितने मिलेंगे आपको, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी मिलेगी, यहां पर दो मिलेगी। ठीक, कितने मिलेगी, दो। ठीक, और देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए फर्स्ट है, सेकेंड हम आपको बना के दिखाते हैं। ये है आपका एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। ठीक, हमने एक ग्राफ ऐसे बनाया ये। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे देखो स्पर्श करने वाली कंडीशन आपको बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पे स्पर्श करे या काटे दोनों एक ही बात है। ठीक, या शब्द जोड़े हैं। यहाँ पे भी तो यहाँ भी शून्य कितने मिलेंगे आपको, शून्य जो मिलेंगे वो भी कितने रहेंगे, दो। ठीक, और मान लीजिए कोई ग्राफ देखिए, इस तरह से कोई भी ग्राफ आपको मिलेगा, आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक, यहां से मैंने ऐसे खींच दिया। ठीक, ये एक ग्राफ ये है। अब देखो एक्स अक्ष को यहाँ पे कितने पॉइंट पर काटा, एक दो तीन, 1 2 3 पॉइंट। यहाँ पे शून्य यानी जीरोज कितने आ जाएंगे, कितने मिलेंगे, तीन। इस तरह से बहुत सारे आपको चित्र यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, और इस तरह से आप एक्सरसाइज ओपन कर लेना। बहुत ही सिंपल तरीके से आप किसी भी मतलब चित्र से जो है आप आलेख से आप बता सकते हैं बहुपद की संख्या कितनी है, या शून्य कितने हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमने एक ये सिंपल सी एक लाइन खींच दिया एक्स अक्ष के समांतर। अब बताओ यहाँ पे एक्स अक्ष को कहीं ये काट रहा है, वाई अक्ष से मतलब नहीं, एक्स अक्ष से मतलब रखना है। ठीक है, तो एक्स अक्ष को कहीं स्पर्श नहीं कर रहा है ना तो काट रहा है। यहाँ पे शून्य कितने आ जाएंगे, शून्य की संख्या यहाँ पे क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है क्या, शून्यकों की ज्यामितीय व्याख्या। ठीक, तो इसी के आधार पर जो है अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 बालाजी पब्लिकेशन की है, जो कि बहुत सारे बच्चे मतलब कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारी सवालें हैं जो मतलब लगाने में दिक्कत आती है, तो एनसीईआरटी सभी पढ़ाते हैं, इसलिए हमने पब्लिकेशन चुना है बालाजी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए इसका सिंपल सा सोल्यूशन देखते हैं। इस टाइप के सवाल बहुत सारे पूछे जा सकते हैं आपके क्वेश्चन मतलब बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सर्वप्रथम लिखने का तरीका भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बहुपद देखिए क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक, जब ये मिल गया है तो देखो शून्यकों को योगफल गुणनफल निकालने के लिए आपको सूत्र बताए थे। उससे पहले यहाँ पे लिख देना कि तुलना किससे करेंगे, व्यापक द्विघात समीकरण के व्यापक मतलब व्यापक बहुपद से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपको बताए थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। ठीक, बात समझिएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की तुलना किससे करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। यहां से आपको ए बी सी का मान पता चले। देखो एक्स के बगल यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे एक्स के बगल कोई गुणांक नहीं है तो समझ लो एक रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी कितना, 1। एक्स से एक्स हटेगा तो यहाँ पे बी का एक्स का गुणांक बी है, यहाँ एक्स गुणांक 1 है तो बी का मान 1 हो जाएगा और सी सीधा सीधा दिख रहा है 1। ठीक, अब आपको निकालना है शून्य क्या दिए गए हैं, शून्य का आपके दिए गए हैं अल्फा कॉमा बीटा। ठीक, तो निकालोगे योगफल, क्या निकालोगे, योगफल, तो होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपको इसका मान भी बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए आपको बताए थे, जो बच्चे नए हैं याद कर लीजिएगा, इस चैनल से जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं, तो सूत्र होता है -b/a। हिंदी में याद रखना है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक ये भी होता है, तो सीधा सीधा आप याद करिए -b/a। बी की वैल्यू रख दो कितनी है, 1। ए की वैल्यू कितनी है, 1। इसको हल करोगे तो 1 से 1 काटोगे तो 1 ही आएगा, माइनस का 1, यही आपका हो जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा का मान। ठीक, सेम कंडीशन आप गुणनफल निकाल लीजिए। गुणनफल इसको कहते हैं शून्यकों का गुणनफल, ये सूत्र होता है c/a। तो c की वैल्यू देखो कितनी है, 1 है, a की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, डिवाइड करोगे 1 ही आएगा। इसको निकालने का ये तो पहला पूछा ही गया था, सेकेंड कंडीशन में आपसे पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बताओ, खुद सोचिए। अल्फा इंटू बीटा बनेगा, बीटा का 1 में गुणा होगा बीटा, अल्फा का 1 में होगा तो अल्फा। ठीक, अब यहां देखो अल्फा प्लस बीटा का मान आप निकाल चुके हो, अल्फा प्लस बीटा का मान -1 है तो -1 रख दो। अल्फा इंटू बीटा यहां से निकाल चुके हो, इसे कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1। 1 से 1 कट करोगे तो ये भी आ गया -1, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से जब सवालें आपसे पूछी जाएंगी 100% आपको सबसे पहले निकालना है योगफल और गुणनफल। बाकी फिर जिसकी वैल्यू आपसे पूछा है उसका फार्मूला ऐसा लगाना जिसमें ये वाला टर्म बने और ये वाला कंडीशन। ठीक, ताकि हम आसानी से मान उसका रख सकें। ठीक, बालाजी प्रकाशन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि सेम क्वेश्चन वही है, केवल बहुपद बदल दिया गया है बस। ठीक है, यदि अल्फा इंटू बीटा बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताना है। ठीक, तो बहुपद क्या दिया गया है लिख लें पहले। बहुपद क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अब जो सीख गए हैं सीधा सीधा लिखना है यहाँ पे, एक लाइन केवल तुलना से। क्या लिखोगे, तुलना से। आपको क्रम बताए थे ए बी सी, जो फार्मूला देखो व्यापक हल है ए बी एक्स प्लस सी, तो ए बी सी क्रम से है तो पहला मान ए का मान हो जाएगा कितना, 4, बी का मान हो जाएगा 3, सी का मान हो जाएगा 7। सिंपल सा। अब क्या निकालोगे, शून्य कितने क्या दिए गए हैं, शून्य दिया है अल्फा कॉमा बीटा,
तो आप निकाल लो शून्यकों का योगफल, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, गुणनफल का भी। ठीक, शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है माइनस बी अपान ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी। देखो -3 आप बी का मान रख दो, ए का मान कितना है 4, तो बन गया आपका -3/4। अब क्या निकालोगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपका हो गया गुणनफल। इसके लिए क्या सूत्र होता है, सी अपान ए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यही आपसे पूछा भी गया है, अल्फा इंटू बीटा। तो सी की वैल्यू रख दो, कितना है 7 है, और ए की वैल्यू कितना है 4। तो यही हो गया आपका आंसर, पहला पॉइंट। ठीक, सेकंड पॉइंट में आपसे जो पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको 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 जो है जस्ट अगले सवाल में इसको भी हल कराए थे, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम, ये हो जाएगा बीटा अल्फा के एक में अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा यहां से देखो कितना निकाले हो, -3/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 7/4, 4 से 4 एक कट जाएगा, तो आ गया -3/7। यही हो गया आपका आंसर। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा मतलब जो भी कंटेंट बताया गया होगा वो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो ध्यान दीजिएगा, आपको शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, और लाइक करना है, और अच्छा लगा हो, बेहतरीन लगा हो कंटेंट, तो आपको कमेंट जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।